तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके थे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश स्रोत क्या है, प्रकाश की किरण क्या है, प्रकाश के किरण पुंज क्या है, और पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ का चर्चा कर चुके थे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो प्रकाश का परावर्तन एक घटना, जब कोई सतह पर प्रकाश पड़ता है तो वह उस सतह से टकराकर वापस आने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बस ना। और जो भी प्रकाश का परावर्तन होता है वह सभी सतह से होती है, लेकिन बात इस पर डिपेंड करता है कि जो सतह जितना चिकना होगा, बस ना, जितना चिकना और जितना ब्राइटनेस होगा, मतलब जो जितना चिकना और चमकीला होगा, उससे होकर प्रकाश का परावर्तन सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा चमकीला कौन होता है? तो सबसे ज्यादा चमकीला होता है दर्पण। ठीक है, दर्पण जिसको मिरर कहते हैं या आईना भी कहते हैं। तो दर्पण जो होता है वो प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक होता है। परावर्तन इस चीज पे डिपेंड करता है कि जो सतह पर प्रकाश पड़ती है वह कितना ज्यादा चमकीला है। जो सतह जितना ज्यादा चमकीला होता है उससे प्रकाश का उतना ही ज्यादा परावर्तन होता है। ठीक है, यानी कि सभी वस्तु प्रकाश को परावर्तित करता है, लेकिन जो जितना चमकीला होगा प्रकाश को उतना ज्यादा परावर्तित करेगा और कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, तो देखो दर्पण जो होता है ना, सबसे अच्छा प्रकाश का परावर्तन होता है। तो दर्पण क्या है? तो दर्पण एक प्रकार का साधारण कांच का टुकड़ा होता है, एक कांच का टुकड़ा होता है जिससे होकर परावर्तन सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो दर्पण में एक जैसा शीशा होता है, कांच होता है, और कांच के एक तरफ से हम लोग चांदी की कलर से कलई कर देते हैं। ठीक है, इसका पॉलिश चढ़ा देते हैं, चांदी के पॉलिश जब चढ़ा देते हैं तो वह दूसरे सतह से बन जाता है दर्पण। जिस सतह से पॉलिश करते हैं उस सतह से दर्पण नहीं होता है, बल्कि उसके आगे वाला सतह जो था परावर्तक सतह कहलाता है। और यहाँ पे परावर्तक के सतह के लिए हम लिए हैं एक प्रकार का दर्पण। ठीक है, तो यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन हुआ है। जब प्रकाश की परावर्तन होता है तो जो प्रकाश आता है उस किरण का नाम है आपतित किरण। कौन सा किरण? आपतित किरण। ठीक है, और आपतित किरण जिस बिंदु पर आता है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। इस बिंदु पर आता है तो इसको कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, आपतन बिंदु। ठीक है, बात सुना, इस बिंदु पर जो लंब डालते हैं, लंब, उसे कहते हैं अभिलंब, या इसे नॉर्मल भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, जो किरण लौट जाती है उसको कहते हैं परावर्तित किरण। कौन सा किरण? परावर्तित किरण। देखो, जब प्रकाश किसी सतह पे आता है उसे आपतित किरण, जिस बिंदु पर आता है उसे आपतन बिंदु, उस बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं, और जो प्रकाश लौट जाता है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, इस आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है जिसे आई कहते हैं, और इसका नाम है आपतन कोण। आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है? तो आपतन कोण होता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच के जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। और एक परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में भी दूसरा कोण बनता है। ठीक है, तो इस कोण को हम नाम देते हैं आर, परावर्तन कोण। ठीक है, तो जो किरण आती है उसे आपतित किरण, जिस बिंदु पर आते हैं उसे आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण आई कहते हैं, और जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण आर कहते हैं। समझो को दर्पण क्या है? तो दर्पण एक साधारण कांच का टुकड़ा होता है, एक शीशा होता है जिसके एक तरफ से पॉलिश कर देते हैं। जैसे एक कोई साधारण कांच है, कोई भी कांच का टुकड़ा है जिसके एक सतह को हम पॉलिश कर देते हैं पीछे से, यानी चांदी के कलर से इसको पॉलिश कर देते हैं, तो दूसरा सतह इसका परावर्तक हो जाता है।
और ऐसे वस्तु को हम दर्पण कहते हैं। दर्पण कुछ नहीं है बल्कि एक प्रकार का कांच का टुकड़ा होता है जिसके एक सतह को हम कलई कर देते हैं चांदी की, जैसे इधर कलई किया गया है, समझ में ना। ठीक है, ऐसे दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण में एक साधारण कांच होता है जिसका सतह पूरा एकदम समतल होता है, पूरा प्लेन होता है, ठीक है, समझ में ना। और उसके दूसरी तरफ से हम कलई कर देते हैं, तो ये सतह समतल दर्पण कहलाएगा। और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है, तो एक जो अंदर से खाली होता है, तो ऐसे दर्पण को हम कहते हैं गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण में भी दो प्रकार का होता है, एक तो हम अंदर से बाहर से रस्तित करते हैं, ठीक है, तो जिसको बाहर से रस्तित करते हैं उसका आंतरिक सतह परावर्तक होता है, ठीक है, और जिसको अंदर से करते हैं रस्तित उसका बाहरी सतह परावर्तक होता है। तो इसको इसका अंदर वाला सतह परावर्तक है, और ऐसे दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। और जिसको अंदर से किया गया है उसका बाहर सतह उठा हुआ है उसको कहेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण ये गोलीय दर्पण जो होता है एक खोखला गोला होता है जिसको अंदर या बाहर से पेंट किया जाता है। तो जिसको बाहर से पेंट किया जाता है, बाहर से, उसका आंतरिक सतह अपवर्तक होता है, परावर्तक होता है, ठीक है। और इस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण, ठीक है। और इस सतह का जिसको अंदर से पेंट किया गया है उसका बाहरी सतह परावर्तक होगा, इसका इस दर्पण का नाम होगा उत्तल दर्पण, ठीक है। यह उत्तल दर्पण है, और ये जो दर्पण है वो एक प्रकार का अवतल दर्पण है, ठीक है। इसके बाद दर्पण के कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है। पहला होता है वक्रता केंद्र है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। दूसरा पॉइंट है ध्रुव। ध्रुव दर्पण के जो मध्य बिंदु होता है, जो मध्य बिंदु तो उस दर्पण का ध्रुव कहलाता है। और ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखाखंड को हम कहते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ये मेरा प्रधान अक्ष है, जैसे यहाँ पर ये दिख रहा है प्रधान अक्ष मेरा ये, ठीक है। इधर मेरा C होगा, इसका C होगा, इसको हम वक्रता केंद्र को C के द्वारा डिनोट करते हैं, ठीक है। और वक्रता त्रिज्या क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होता है कि ध्रुव से, ठीक है, वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, R कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हो कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसको R के द्वारा डिनोट किया जाता है। समझ में आया ना, ठीक है। देखो फोकस, फोकस क्या होता है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे दर्पण का फोकस कहते हैं, ठीक है। आइए हम बताते हैं, ये दर्पण है, ठीक है, यह मुख्य अक्ष, ये मेरा ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हुई प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हुई प्रकाश, कोई प्रकाश हो सकता है, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर जाती हुई प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जैसे यहाँ मिलती है ना, तो यह दर्पण का फोकस कहलाता है, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं किसी दर्पण का फोकस मुख्य अक्ष पर का वह बिंदु है, बात सुना, जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती हुई प्रकाश किरण दर्पण के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है वह उसका फोकस कहलाता है, ठीक है। तो यह अवतल दर्पण का फोकस है, और अवतल दर्पण का फोकस हमेशा लेफ्ट साइड होता है। अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो यह उत्तल दर्पण है, ठीक है, यह मुख्य अक्ष है, यहाँ पे ध्रुव लिए वक्रता केंद्र प्रकाश इधर, क्योंकि परावर्तक से तो इधर है इसका,
तो प्रकाश ऐसे आया, ठीक है। यहां से जो भी प्रकाश परावर्तित होगा वो इस तरफ जाएगा, ऐसे लौटेगा प्रकाश परावर्तित। लेकिन इधर मुख्य अक्ष से किसी से नहीं मिल पाएगा। तो इसको जब पीछे बढ़ाते हैं, जब इसको पीछे बढ़ाते हैं ऐसे करके, तो यहाँ पर प्रतीत होता है, वापस एक्चुअली में तो नहीं मिलता है, रियली में तो नहीं मिलता है, लेकिन मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो इसका फोकस कहते हैं। तो उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो राइट साइड होता है, उस तरफ होता है, और इसका फोकस अवतल दर्पण का लेफ्ट साइड होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हुई प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हुई प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलता है उसे उसका फोकस कहते हैं। अगर प्रकाश यहाँ से भी समानांतर क्यों नहीं होगा, लेकिन परावर्तन के बाद ऑलरेडी यहीं पे आएगा, इस पॉइंट पे आएगा। और भी कोई प्रकाश होगा तो परावर्तन के बाद यहीं पे मिलेगा। और भी कोई प्रकाश मिले समानांतर सिर्फ होगा तो यहाँ यहीं। देखो यहाँ ध्यान दो, जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से निकलकर दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आना, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर जैसे दर्पण के सामने हम खड़ा हो गए तो प्रकाश सबसे पहले, जैसे कहीं से भी लाइट आ रहा है हमारे बॉडी पे, तो यहाँ से परावर्तित होकर दर्पण पे जाएगा, और दर्पण से परावर्तन होकर जहां पर मिलेगा या मिलता हुआ प्रतीत होगा या दिखाई देगा मिलता हुआ, तो वहीं पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जब तक हम पे लाइट नहीं आएगा तो प्रतिबिंब नहीं बन सकता, ठीक है। मान लेते कि अभी ये पूरा अंधेरा है, आईना सामने लगा दिया, क्या उसमें ना चाहे दिख जाएगा? नहीं। इसका मतलब यह है कि हम पे लाइट पड़ना चाहिए, और वही लाइट पड़ करके दर्पण पर पड़ता है, और दर्पण पे से जहाँ पे मिलेगा वहीं पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब दो तरीके से बनता है, एक तो मिलता हुआ होगा, वास्तव में मिलता है, और एक मिलता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। मिलता नहीं है बल्कि लगेगा कि मिल रहा है, मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसे दर्पण का प्रतिबिंब होता है। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब का कुछ गुण है, इसको हम समझ लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, जब प्रकाश की किरण जब वास्तव रूप से मिलेगा तब वास्तविक प्रतिबिंब मिलेगा, और जब मिलता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है, तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा ये है इसका गुण कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह उल्टा बनता है, हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है। वस्तु अगर ऊपर की तरफ है तो प्रतिबिंब उसका नीचे की तरफ बनेगा, और जो आभासी प्रतिबिंब है, ठीक है, वह हमेशा सीधा बनता है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे जो भी आप फिल्म वगैरह देखते हो ना, ठीक है, या आप अपना फोटो खिंचवाते हो ना, वो आपका वास्तविक प्रतिबिंब होता है। कौन सा प्रतिबिंब होता है? वास्तविक। जो आभासी प्रतिबिंब होगा उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। जो भी फिल्म तुम देखते हो ना, मूवी वगैरह, चाहे जो भी फोटो खिंचवाते हो, वह तुम्हारा वास्तविक प्रतिबिंब होता है, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे प्राप्त किया सकता है, आभासी प्रतिबिंब को नहीं किया सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के हमेशा, ठीक है, आगे बनता है, आभासी प्रतिबिंब दर्पण के हमेशा पीछे बनता है।